नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं के किधर हवा और मैं हूं किरण कौर फहाद। और अपनी डे टू डे रूटीन सीरीज में मैं आपको बताती हूं बालों से जुड़ी हुई तमाम बातें। ऐसे वो सारे लोग जो इस समय बहुत ज़्यादा हेयर लॉस का सामना कर रहे हैं, उन लोगों के लिए मैं रोज़ाना बनाती हूँ अपनी ये वीडियोज़। तो आज उसी कड़ी में मैं लेकर आई हूँ अपना आज का वीडियो, जिसमें हमसे किसी ने सवाल पूछा था कि मुझे बाल कब धोने चाहिए। तो पहली बात शुरुआत करते हैं इस वीडियो की इस चीज के साथ कि बाल कब धोने चाहिए। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज कि क्लीनिंग कितनी जरूरी है। आपको कोई समस्या हो चाहे ना हो, आपकी स्कैल्प का क्लीन होना जरूरी है। और उस क्लीनिंग में ये भी इंक्लूड है कि बालों को धोने से पहले हेयर ऑयलिंग भी जरूरी है। ऐसा नहीं है कि क्लीनिंग कोई मिरेकल क्रिएट करती है या हेयर ऑयलिंग से कोई बहुत बड़ा चमत्कार हो जाता है, बट ये दोनों चीज़ें एक ऐसे इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट या ऐसी प्रोसेस हैं जो कि आपके बालों के लिए बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब हम बात करते हैं कि शैम्पू कब करना चाहिए या शैम्पू क्यों किया जाना चाहिए, जैसे कि हमारे लिए नहाना ज़रूरी है, ब्रश करना ज़रूरी है, खाना ज़रूरी है, पानी पीना ज़रूरी है, ठीक उसी तरीके से हमारे बालों का क्लीन होना, यानी कि ये जो स्कैल्प है हमारी, इसका क्लीन होना ज़रूरी है। क्लीनिंग इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जैसे जैसे हम स्वेटिंग करते हैं, हमारी स्कैल्प भी स्वेट करती है और उसी तरीके से वो नेचुरल ऑयल को रिलीज करती है और धूल, पोल्यूशन, मिट्टी, ये सारी चीज़ें उस पसीने से चिपक जाती हैं और चिपक कर वो एक ऐसी पपड़ी बना देती हैं जो कि अगर साफ ना की जाए या एक्सेस में बनती रहे और वो रूखी होती रहे नेचुरल ऑयल ना बनने की वजह से, तो वो ड्राइनेस, डैंड्रफ का रूप ले लेती है। और अगर टाइम रहते उसको आपने ठीक नहीं किया तो आगे चल के वो प्रॉब्लम कई और स्किन रिलेटेड इन्फेक्शन में कन्वर्ट हो जाती हैं। नतीजतन आपके बाल झड़ने लग जाते हैं और आपको बहुत तरीके की दिक्कतें हो सकती हैं। अब बात ये कि एक सवाल था कि हमें बाल कब धोने चाहिए। जनरली हर व्यक्ति को 3 दिन के बाद चौथा दिन जो लग रहा है, सपोज कि आपने संडे को बाल धोए हैं तो संडे को बाल धोए तो मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे को छोड़ के थर्सडे के दिन बाल आपको धो लेने हैं। आप ये मत कहिएगा कि थर्सडे को बाल नहीं धोने चाहिए, दैट इज काइंड ऑफ अ मिथ। सिर्फ इसलिए क्योंकि प्राचीन के टाइम के समय में अकाल बहुत पड़ता था, सूखा बहुत पड़ता था। उस सिचुएशन में, क्योंकि तब तो भाई अब तो हम फिर भी बाल कटा लेते हैं, लेकिन उस टाइम पे तो महिलाएं बहुत लंबे लंबे बाल रखती थी, तो थोड़ा सा वाटर का कंजम्पशन ना हो, थोड़ा सा मतलब जल संरक्षण के नतीजे से कह सकते हैं कि ये एक अफवाह उड़ा दी गई कि गुरुवार को बाल नहीं धोते हैं, जबकि इससे ऐसा कुछ नहीं होता है। आपने सुना होगा कि गुरुवार को बाल नहीं धोने चाहिए या गुरुवार को कपड़े नहीं धोने चाहिए। कोई ऐसा पर्टिकुलर साइंटिफिक या कोई ऐसा प्रमाण नहीं है कि ऐसा कहा गया है। सिर्फ इसलिए ताकि पानी बच सके, क्योंकि पहले के ज़माने में बहुत सूखा पड़ता था, खेती के लिए, ढोरों डंगरों के लिए जो है वो पानी नहीं होता था, बहुत दिक्कत होती थी। जब हमारे लिए सिर्फ हमारा पशु ही जो होता था वो धन होता था, उस कंडीशन में पानी को सेव रखने के लिए, पानी को सुरक्षित रखने के लिए इस तरीके की बातें कह दी जाती थी और ये होता था कि गुरुवार को बाल नहीं धोने चाहिए। आज की डेट में ऐसा कोई मिथ नहीं है, लेकिन फिर भी हमें पानी बचाना चाहिए, ठीक है। तो मैंने आपको बताया कि नॉर्मल दिन में अगर आपने जो भी आपने जिस भी दिन बाल धोए हैं उसके 3 दिन छोड़ के आपको बाल धो लेने हैं। लेकिन ये किन लोगों के लिए? उन लोगों के लिए जो बहुत ज़्यादा बाहर नहीं निकलते, जिनका बहुत ज़्यादा धूल मिट्टी से ताल्लुक नहीं पड़ता है, या जो लोग ज़्यादातर एसी के नीचे रहते हैं या एसी में काम करते हैं। क्या होता है कि उन लोगों को ज़्यादा ना तो नेचुरल ऑयल रिलीज होता है, ना स्वेटिंग होती है। नेचुरल ऑयल तो रिलीज होता है लेकिन स्वेटिंग नहीं होती, जिसकी वजह से डैंड्रफ और बाकी चीज़ें जो है वो कम बनती हैं, कम दिक्कत होती है इस तरीके की उनको। लेकिन इन लोगों को भी 3 दिन के बाद बाल धो लेने चाहिए। आप घर पे रहते हैं तो भी 3 दिन के बाल धो लीजिए। अगर आपका एसी में ज़्यादा रहने का है तो आप तब भी 3 दिन के बाद में बाल धो लीजिए। लेकिन अगर आप, अच्छा हाँ, जो ऐसे इलाकों में रहते हैं जहाँ पे ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा होती है, जैसे कि आप गोवा में रहते हैं, आप इस समय तमिलनाडु, केरला, मुंबई, इनमें बहुत मॉइस्चर हो रखा है,
नमी है बहुत ज़्यादा मौसम में, तो अगर ऐसी सिचुएशन है तो आपको बाल धो लेने हैं। लेकिन कब? तब जबकि 2 दिन ही बीते, तब उस कंडीशन में अगर आप मॉइस्चर वाले इलाके में रह रहे हैं तो 2 दिन के बाद बालों को धो लेना चाहिए। हर दूसरे दिन किन्हें बाल धो लेने चाहिए? जिनका फील्ड वर्क हो, जो बहुत ज़्यादा स्पोर्ट्स खेलते हों, जिनका काम मेहनत कश लोग जो हैं, जो कि अपनी खेती में काम करते हैं, उनका खेत है, वो अपने खेतों में काम करते हैं या किसी के खेत में काम करते हैं, उन लोगों को हर दूसरे दिन बाल धो लेने चाहिए। क्योंकि आपका सन एक्सपोजर जो होता है वो आपका ज़्यादा होता है, आपको स्वेटिंग ज़्यादा होती है, आप मेहनत कश लोग हैं, आप चीज़ों को अपने सिर पे उठाते हैं या फिर आप धूप में काम करते हैं, तो सन का जो एक्सपोज है वो आपको नुकसान कर सकता है बालों को, क्योंकि वो लगातार स्वेटिंग करता है। उस स्थिति में आपको हर दूसरे दिन अपने बाल धो लेने चाहिए, मतलब एक दिन छोड़ के ठीक दूसरे दिन अपने बाल धो लेने चाहिए। तो ये थी शैम्पू कब करना है इसकी डिटेल। इसके अलावा एक जो इम्पोर्टेंट बात मैं आप लोगों के साथ करना चाहती थी वो ये कि जो कर्ली बालों वाले लोग हैं, मतलब मुझे लगता है कि सबसे ज़्यादा अगर कोई बालों की वजह से मतलब उनको केयर करने में दिक्कत आती होगी तो वो है जिनके घुंघराले बाल होते हैं। घुंघराले बाल वालों के लिए बहुत परेशानी होती है उन बालों को धोना, ऑयलिंग करना और फिर उनको सुलझाना, जो अपने आप में एक बड़ा टास्क है। लेकिन इन लोगों को भी अपने बालों को शैम्पू करने से संबंधित जो चीज़ें हैं उनको दिमाग में बिल्कुल क्लियर रखना चाहिए और हर 2 दिन के बाद अपने बालों को धो लेना चाहिए, क्योंकि इन बालों की डेंसिटी बहुत ज़्यादा होती है। तो ये बाल जो है बहुत जल्दी नेचुरल ऑयल रिलीज करके जो है एक स्पॉट पे इकट्ठा होना शुरू कर देते हैं, क्योंकि स्पॉट इसलिए बन जाता है क्योंकि बाल घने हैं। तो घने होने की वजह से वहाँ पे जैसे नेचुरल ऑयल बना, वो नमी उसमें जमती रहती है, वो जमते जल्दी वो इन्फेक्शन क्रिएट कर सकता है। इसलिए हर 2 दिन में ही आपको अपने अगर घुंघराले बाल हैं तो उनको शैम्पू कर लेना चाहिए और उन्हें कभी भी धोने के बाद फौरन क्लचर ना बांधें, क्योंकि अगर आपने क्लचर बांध लिया तो नमी वहीं पर बनी रह जाएगी और आपकी जो बाल हैं वो खराब हो सकते हैं। इनफैक्ट हेयर लॉस का भी एक कारण कर्ली बालों वालों में ये हो सकता है कि वो अक्सर अपने गीले बालों को बांध देते हैं। मैंने बहुत सारी ऐसी लड़कियों को देखा है जिनके कर्ली बाल हैं और वो फौरन धोते ही बस उनको टाई कर लेती हैं, किसी भी तरीके से बन बना लेती हैं, कुछ कर लेती हैं। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि कर्ली बालों को सूखने में भी टाइम लगता है। तो इसलिए उन्हें प्रॉपर तरीके से सूखने दीजिए ताकि आपको स्किन रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम ना हो। और जो कर्ली बाल हैं उनको दुनिया के फेर में आके उसको स्ट्रेटनिंग करने से बचना चाहिए, बिकॉज मुझे तो ऐसा लगता है कि कर्ली बाल बहुत खूबसूरत बाल होते हैं। लाइक आप कंगना को देखिए, कितने अच्छे बाल हैं कंगना के, मतलब एक स्टाइल आइकन है। तापसी का भी स्टाइल आइकन उनके कर्ली बाल हैं, एक पहचान मिलती है आपको। मैं तो जितनी भी लड़कियों को जानती हूँ वो तो मुझे बहुत खूबसूरत लगती हैं जो कर्ली बालों वाली हैं। तो प्लीज़ अपने बालों की केयर कीजिए। अच्छा, एक चीज़ और कि आपको कभी ऐसा लगा होगा, कभी ऐसा हुआ होगा कि आपके घर में, स्टोर में या जहाँ पे भी आप शैम्पू वगैरह रखते हैं तो वहाँ पे शैम्पू की बॉटल तो होगी लेकिन आप भूल गए होंगे। अब जब क्लीनिंग करी या कुछ सामान वामान वहाँ से निकाला तो आपको पता चला कि अरे 6-7 महीने से एक बोतल वहाँ पे पड़ी हुई है शैम्पू की। अब क्या है कि आपको समझ नहीं आ रहा है या उसके ऊपर मेंशन नहीं है या फॉर सम रीज़न आप पता नहीं कर पा रहे हैं कि वो शैम्पू अब इस्तेमाल हो सकता है या नहीं। तो जब भी शैम्पू खराब हो जाता है तो वो अपना टेक्सचर बदल देता है, उसके अंदर से वो खुशबू नहीं रहती है या गंदी बदबू आने लग जाती है, उसका टेक्सचर बदल जाता है, उसका कलर बदल जाता है। अगर वो डार्क कलर का नेचुरली मतलब कि जब वो आता है या उसका नॉर्मल पीरियड होता है तो वो अगर डार्क कलर का है तो वो लाइट कलर में ट्रांसफर हो जाता है। तो इसी तरीके से सेम कंडीशनर के साथ होता है। आमतौर पर जो एक कंडीशनर है उसकी सेल्फ लाइफ सेम गोज विद शैम्पू 12 से 24 महीने की होती है। अगर वो ख़राब हो गया तो उसका कलर बदल जाएगा, उसका फिजिकल स्ट्रक्चर जो है वो बदल जाएगा और इसके साथ साथ उसमें से बदबू आने लग जाती है। तो ऐसे शैम्पू को, ऐसे कंडीशनर को हमें इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना है। और हम क्या कर सकते हैं उस शैम्पू से हम अपना पेडिक्योर कर सकते हैं, हम उस शैम्पू से मैनिक्योर कर सकते हैं। दोनों ही चीज़ों के लिए एकदम परफेक्ट चीज़ है वो। पानी को गुनगुना कीजिए, उसके अंदर शैम्पू डालिए, पैर डिप कीजिए और आराम से बैठे रहिए। उसके बाद थोड़ा सा प्यूमिक स्टोन से अपने पैरों को रगड़िए, आपके पैर भी क्लीन हो जाएंगे और जो एक्सेस डर्ट है वो भी हट जाएगी और आपका जो प्रोडक्ट खराब हो गया है उसके खराब होने से आपको जो है वो
जो स्यापा मचा पड़ा है वो कम हो जाएगा कि भैया वैसे नहीं खराब हुए। तो ये कुछ ऐसी बेसिक बातें हैं जो कि मैं शैम्पू से जुड़ी हुई आपके साथ शेयर करना चाहती थी। और इसके अलावा मैं एक पार्ट और बनाऊंगी इस वीडियो का, और वो मैं आपके साथ कल शेयर करूंगी, ताकि आपको शैम्पू से रिलेटेड जो चीज़ें हैं उसके बारे में जो डिटेल है वो अच्छे तरीके से मिल सके, आपको पता चल सके कि वो कौन से इंग्रेडिएंट होते हैं जो आपके शैम्पू में होते हैं। क्या आप बहुत ज़्यादा पैसा तो नहीं फूंक देते अपने शैम्पू में, और कौन सा शैम्पू आपको इस्तेमाल करना चाहिए। माइल्ड जो शैम्पू है वो होता क्या है और क्या आप इस्तेमाल कर सकते हैं नहीं, ये सारे जो सवाल हैं वो कल की वीडियो में होंगे। मैं आज का वीडियो बिल्कुल लंबा नहीं करना चाहती, इसलिए इसे शॉर्ट रखते हुए मैं आज का वीडियो यहीं पे ख़त्म कर देती हूँ। मैं उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आएगा। प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट किया कीजिए ताकि मुझे पता चल सके कि आप लोग वाकई ये वीडियो पूरी देखते हैं या आधी देखते हैं या नहीं देखते हैं, क्या जो भी आपकी राय है। और हाँ, मुझे टॉपिक बताते रहा कीजिए कि मैं ऐसा कौन सा टॉपिक लूँ, क्योंकि कई बार आपके जो सवाल होते हैं मैं वहीं से टॉपिक उठाती हूँ। आज भी एक थे पर्सन, उन्होंने शैम्पू से रिलेटेड सवाल पूछा था। आई थिंक मनीष ने ये सवाल पूछा था, तो मनीष जी आपकी इस बात का जवाब मैंने यहाँ दिया है। लेकिन आपने बताया था कि आप आई थिंक वॉलीबॉल खेलते हैं, तो फिर उसी का मैंने आपको जवाब भी दिया था कि आपको हाँ रोज़ाना मतलब हर दूसरे दिन जो है वो बाल धो लेने चाहिए, क्योंकि आपका खेलने से रिलेटेड है, तो आपको ज़्यादा स्वेटिंग होती होगी और आप बाहर ज़्यादा रहते होंगे, ग्राउंड में रहते होंगे, तो वो सारी चीज़ें हैं। तो उन सब चीज़ों को देखते हुए आपको अपने बालों को क्लीन करना है। इसी तरीके के और भी सवाल अगर मेरे पास आते हैं तो कई बार मैं उन्हीं से ही सवाल निकालती हूँ और आपके लिए अगला वीडियो लेकर आती हूँ। तो आपको मुझे नए नए सवाल देने हैं ताकि मैं नई नई वीडियो बना सकूँ, और परेशान नहीं होना है। ये वक्त है, ये वक्त यूं ही गुजर जाएगा। कभी भी कोई चीज़ स्थायी नहीं है इस दुनिया में जो कि ख़त्म ना हो, तो परेशान नहीं होना है। और ये वक्त निकल जाएगा, परेशान नहीं होगा, परेशान नहीं होना है आपने। और एक बात और मैं कहूँ कि मैं आगे आने वाले 2-3 दिनों में आई एम नॉट श्योर कि कब बनाऊंगी, ये वीडियो भी बनाऊंगी कि क्या टेलोजन एफ्लुएम दोबारा लौट के आता है, और आपको पसंद आया होगा। मेरी एक सब्सक्राइबर ने मुझे बताया कि उनकी मम्मी मुझे बहुत पसंद करती हैं, तो थैंक यू सो मच आंटी जी। जयपुर से आपको ढेर सारा प्यार। कभी मैं आपके शहर आई तो आपसे ज़रूर मिलूंगी। कितनी खुशी होती है मैं बता नहीं सकती आपको, जब कोई ऐसा बताता है कि हाँ मेरे घर वाले आपको बहुत पसंद करते हैं। एक्चुअली मेरे लिए बहुत फील गुड का एहसास है, और मैं हमेशा से अपने दोस्तों, अपने ख़ास लोगों के बीच में बहुत मतलब मुझे सब पसंद करते थे, तो मुझे बहुत अच्छा लगता था। बट अभी जब से मेरी शादी हो गई है, मैं जयपुर में रहती हूँ, तो मतलब हम ही लोग हैं, हम ही लोग आपस में रहते हैं, तो उतना वो नहीं होता। हालांकि मुझे सब लोग प्यार करते हैं, मेरे मायके में भी, मेरे ससुराल में भी, सब लोग मुझे बहुत बहुत प्यार करते हैं। तो अभी मुझे छाने वाले बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे, क्योंकि मुझे सब्सक्राइबर्स जो है वो इतना प्यार देते हैं, इतना आप लोगों का अफेक्शन मिलता है। हमारे एक साथी ने कहा कि भैया इनके तो मिलियन सब्सक्राइबर होने चाहिए। यार होना ना होना अलग बात है, बट आपने इतना सोचा, यही मेरे लिए बहुत बड़ी बात है, क्योंकि मैं इस चीज़ तक पहुंच पाती हूँ कि यार वहाँ बैठे बंदे जो है ना उनकी हेल्प हो पा रही है। अभी तक 3 से 4 लोग ऐसे आ चुके हैं हमारी कम्युनिटी में जिन्होंने कहा है कि उनको हेल्प हुई है और उनकी प्रॉब्लम सॉल्व हुई है। तो यार ये बहुत अच्छी और अमेजिंग फीलिंग है, मैं आपको बता नहीं सकती। मतलब किसी के लिए कुछ करना तो होता ही है, बट उसको उस डिप्रेशन से निकालना या उसको बचा ले जाना, ये बहुत बड़ी बात है। तो आपको डिप्रेशन में नहीं रहना है और एकदम खुश रहना है। मस्त रहिए, बिंदास रहिए, और मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए